सोचिए उस वक्त का मंजर, एक गुलाम जिसे लोग कल तक सिर्फ हरम का हिस्सा समझते थे, आज दिल्ली की फौज का झंडा लेकर मैदान में उतरा था। लेकिन इन बेजान चीजों के बीच इंसान भी बिकते थे। कोहिनूर, हाँ वही कोहिनूर जो आज अंग्रेजों के ताज में जड़ा हुआ है। वो पहली बार इसी जंग में वरंगाल से निकलकर मलिक काफूर के हाथ लगा था। उसने उन शहजादों की आंखें निकलवाने का हुक्म दिया। सलाइयों से उनकी रोशनी छीन ली गई ताकि वो कभी गद्दी का दावा ना कर सके। जिस शख्स ने हिमालय से लेकर समुंदर तक आधा हिंदुस्तान फतह किया, जिसने वरंगाल का हीरा और मदुराई का सोना लूटा, उसका अंजाम एक बंद कमरे में अपने ही सिपाहियों की तलवार से हो चुका था। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है समुंदर की उन नमकीन हवाओं से जो हिंदुस्तान के मगरबी साहिली किनारे पर गुजरात के मशहूर शहर खंबट में चलती थी। साल था 1299। जरा तसव्वुर करें उस जमाने के खंबट का। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह दुनिया भर के ताजिरों का अड्डा था। यहां की गलियों में अरब के घोड़े, अफ्रीका का हाथी दांत और चाइना का रेशम बिकता था। लेकिन इन बेजान चीजों के बीच इंसान भी बिकते थे। गुलाम जो ताकतवर थे, खूबसूरत थे या ज़हीन थे। इसी भीड़ भाड़ और शोरोगुल के बीच एक खास गुलाम था, एक नौजवान जो पैदा तो एक हिंदू खानदान में हुआ था, लेकिन तकदीर ने उसे एक ख्वाजा की मलकियत बना दिया था। वो एक ओयनूश था, यानी ख्वाजा सरा, जिसे बचपन से ही दरबारी अदब और खिदमत के लिए तैयार किया गया था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देखने वाले को हैरान कर देती थी। लोग कहते हैं कि उसका मालिक उसे अपनी सबसे कीमती दौलत समझता था, लेकिन किस्मत के फैसले अजीब होते हैं। उसी साल दिल्ली से एक तूफान उठा। सुल्तान अलाउद्दीन खिजली की फौज, जिसके इरादे लोहे से ज्यादा मजबूत और भूख आग से ज्यादा तेज थी, गुजरात पर टूट पड़ी। इस फौज की कमान संभाल रहे थे सुल्तान के दो सबसे खतरनाक भेड़िए, उलुग खान और नुसरत खान। जब ये फौज खंबट में दाखिल हुई तो वहां सिर्फ चीखें और धुआं बाकी रह गया। बड़े बड़े ताजिरों के खजाने लूट लिए गए और इसी लूट मार के दौरान नुसरत खान की नजर उस नौजवान गुलाम पर पड़ी। नुसरत खान जो इंसानों की काबिलियत पहचानने में माहिर था, उसने एक पल में समझ लिया कि ये कोई मामूली गुलाम नहीं है, ये एक हीरा है जो कोयले की कान में छुपा हुआ है। उसने उसे खरीदने का फैसला किया। कीमत 1000 दिनार। उस जमाने में जब एक अच्छा घोड़ा 20 या 30 टके में आ जाता था, वहां 1000 दिनार की रकम सुनकर सब दंग रह गए। लेकिन नुसरत खान जानता था कि वो क्या खरीद रहा है, और बस वहीं से उस नौजवान का पुराना नाम मिट गया और उसे एक नई पहचान मिली, 1000 दिनारी गुलाम। ये वो नाम था जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के राजाओं के दिलों में खौफ पैदा करने वाला था। अब कहानी का मंजर बदलता है। हम गुजरात के जले हुए शहरों से निकलकर दिल्ली के आलीशान दरबार में पहुंचते हैं। दिल्ली जो कि सल्तनत का दिल था, यहां अलाउद्दीन खिजली का राज था, एक ऐसा बादशाह जो अपने दुश्मनों के सिरों की मीनारें बनवाने का शौक रखता था। जब ये 1000 दिनारी गुलाम, जिसका नया नाम अब मलिक काफूर था, जिसे अब इस्लाम कबूल करवाया जा चुका था, सुल्तान के सामने पेश किया गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। वहां खड़े तुर्क सरदार जो अपनी नस्ल और अपने खून पर घमंड करते थे, उन्होंने इस इंडियन मुस्लिम और ओयनूश को हकारत की नजर से देखा। उनके लिए यह सिर्फ एक और खूबसूरत खिलौना था जो सुल्तान के हरम की शोभा बढ़ाएगा। लेकिन अलाउद्दीन की निगाहें कुछ और देख रही थी। उसने काफूर के अंदर एक ऐसी वफादारी देखी जो उसके अपने भाइयों और भतीजों में नहीं थी। सुल्तान जानता था कि ये तुर्क अमीर कभी भी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपने खानदान है, अपना लालच है। लेकिन काफूर, उसका ना कोई खानदान था, ना कोई औलाद थी और ना ही कोई जिदो जोहद थी। उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के कदमों से शुरू होती थी और वहीं खत्म हो जाती थी।
यही वजह थी कि अलाउद्दीन ने उसे अपने सबसे करीब कर लिया। धीरे धीरे ये 1000 दिनारी गुलाम सुल्तान का एडवाइजर बना, फिर कमांडर बना और आखिरकार नायब यानी सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स। लेकिन दोस्तों, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है, और काफूर को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका जल्द ही मिल गया। साल 1306 आ पहुंचा। शुमाल मगरिब की सरहदों से मौत का पैगाम आया। मंगोल, वही मंगोल जिन्होंने बगदाद को राख कर दिया था, अब हिंदुस्तान को निगलने आ रहे थे। चंगेज खान की औलादे, चगाताई खानाते का जनरल कोपेक की कमान में रवि नदी के किनारे तक आ पहुंची थी। दिल्ली में दहशत का माहौल था। हर तरफ यही अफवाह थी कि इस बार मंगोल दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। अलाउद्दीन के पुराने जनरल्स घबराए हुए थे। ऐसे नाजुक वक्त में सुल्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दरबार में हंगामा मचा दिया। उसने फौज की कमान किसी तुर्क सिपाहसालार को नहीं, बल्कि मलिक काफूर को दी, इस 1000 दिनारी गुलाम को। सोचिए उस वक्त का मंजर, एक गुलाम जिसे लोग कल तक सिर्फ हरम का हिस्सा समझते थे, आज दिल्ली की फौज का झंडा लेकर मैदान में उतरा था। रवि नदी के किनारे जब दोनों फौजें आमने सामने आईं, तो हवा में खून की बू थी। मंगोल अपने घोड़ों पर सवार, तीर कमान लिए हवा की तेजी से हमला कर रहे थे, लेकिन काफूर ने अपनी हिकमत अमली से उन्हें हैरान कर दिया। उसने दिखाया कि वो डर रहा है, पीछे हट रहा है, और जैसे ही मंगोल आगे बढ़े, काफूर की छुपी हुई फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़ाए गए, और जब धूल बैठी तो मैदान मंगोलों की लाशों से अटा पड़ा था। कोपेक, जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, वो अब काफूर के पैरों में जंजीरों में बंधा हुआ था। ये जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये काफूर के वजूद की जीत थी। उसने दिल्ली वापस लौटकर जब कोपेक को सुल्तान के कदमों में डाला, तो किसी तुर्क अमीर की हिम्मत नहीं हुई कि वो काफूर की आंखों में आंखें डाल सके। अब वो 1000 दिनारी गुलाम नहीं था, वो हिंदुस्तान का मुहाफिज बन चुका था। शुमाली भारत अब महफूज था, लेकिन अलाउद्दीन की भूख अभी भी कम नहीं हुई थी। उसकी नजरें अब उस तरफ थी जहां आज तक किसी दिल्ली के सुल्तान ने जाने की हिम्मत नहीं की थी, यानी जनूबी भारत। विंध्याचल के पहाड़ एक दीवार की तरह खड़े थे, जो शुमाल और जनूब को बांटते थे। लोगों का मानना था कि इन पहाड़ों के उस पार जादू टूने वाले लोग रहते हैं, और वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन वहां सोना था, इतना सोना कि इंसान की आंखें चुंधिया जाएं। अलाउद्दीन को अपनी बड़ी फौज चलाने के लिए पैसा चाहिए था, और वो पैसा जनूब के मंदिरों और राजाओं के पास था। 1308 में अलाउद्दीन ने काफूर को बुलाया और कहा, जाओ और मेरे लिए जनूब के दरवाजे तोड़ दो। सबसे पहला शिकार बना देवागिरी। यादव वंश का राजा रामचंद्र यादव, जो पहले भी सुल्तान से हार चुका था, उसने फिर से सर उठाने की कोशिश की थी। उसने दिल्ली को टैक्स देना बंद कर दिया था। काफूर एक बड़ी फौज लेकर निकला। रास्ते में घने जंगल थे, खतरनाक जानवर थे और अनजान रास्ते, लेकिन काफूर की तरसील और मंसूबाबंदी कमाल की थी। वो बिजली की रफ्तार से देवागिरी पहुंचा। राजा रामचंद्र को संभलने का मौका ही नहीं मिला। काफूर ने किला घेर लिया। खाने पीने की अशिया की रस्त काट दी गई। आखिरकार भूख और प्यास से तंग आकर राजा ने हथियार डाल दिए। यहां पर काफूर की सियासी समझ देखिए। आमतौर पर फतह करने वाले राजा को मार देते थे या कैद कर लेते थे, लेकिन काफूर ने रामचंद्र यादव को दिल्ली भेजा, जहां अलाउद्दीन ने उसे इज्जत दी, राई रायान का खिताब दिया और वापस उसका राज लौटा दिया। क्यों? क्या सुल्तान का दिल पिघल गया था? नहीं, ये काफूर की दक्कन पॉलिसी थी। वो जानता था कि अगर उसे और आगे जुनूब में जाना है, वरंगाल और मदुराई तक, तो उसे देवागिरी में दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त चाहिए। एक ऐसा दोस्त जो उसे रस्द दे सके, रास्ता बता सके। और यही हुआ। रामचंद्र देवा अलाउद्दीन का सबसे वफादार साथी बन गया और आने वाले हमलों में दिल्ली की फौज का बेस कैंप देवागिरी ही बना। अब बारी थी असली मिशन की।
1309 का साल, निशाना था तेलंगाना का वरंगाल, ककटिया वंश का गढ़। ये वो जगह थी जहां से पहले खिजली फौजें मुंह की खाकर वापस आ चुकी थी। वरंगाल का किला मानो पत्थर का बना हुआ एक देवता था। उसकी 2 दीवारें थी, बाहर मिट्टी की मोटी दीवार और अंदर ग्रेनाइट पत्थर की ऐसी दीवार जो शीशे की तरह चिकनी थी। आमिर खुसरू जो इस सफर की दास्तान लिख रहे थे, वो कहते हैं कि उस दीवार पर चींटी का चलना भी नामुमकिन था। काफूर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राजा प्रतापरुद्रा देवा ने पूरी तैयारी कर रखी थी। घेरा डाल दिया गया, महीनों तक जंग चलती रही। दिन में दिल्ली की फौज मंजनीक से बड़े बड़े पत्थर बरसाती और रात में ककटिया फौज चुपके से हमला करती। लेकिन काफूर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि मिट्टी की दीवार को तोड़ने की बजाय उस पर चढ़ाई की जाए। हजारों सिपाही जान की बाजी लगाकर उस मिट्टी की दीवार पर चढ़ गए और अंदर कूद पड़े। अब वो पत्थर की दीवार के सामने थे। काफूर की जिद थी कि या तो किला फतह होगा या हम यहीं दफन होंगे। आखिरकार अंदर रस्द खत्म होने लगी। राजा प्रतापरुद्रा को लगा कि अब और लड़ना बेकार है। उसने सुलह का पैगाम भेजा। और दोस्तों, ये सुलह कोई आम सुलह नहीं थी। राजा ने अपनी हार मानने के लिए एक ऐसी चीज भेजी जो तारीख में अमर हो गई। उसने इंसानी कद जितनी सोने की एक मूर्ति बनवाई जो खुद उसकी शक्ल की थी। उस मूर्ति के गले में जंजीर पड़ी थी। इसका मतलब था, मैं प्रतापरुद्रा आज से सुल्तान का गुलाम हूं। और इसके साथ खजाने का वो पिटारा खुला जिसमें से निकला दुनिया का सबसे मशहूर हीरा, कोहिनूर। हाँ, वही कोहिनूर जो आज अंग्रेजों के ताज में जड़ा हुआ है। वो पहली बार इसी जंग में वरंगाल से निकलकर मलिक काफूर के हाथ लगा था। हजारों ऊंट सोना, चांदी और जवाहरात लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। जब ये खजाना दिल्ली पहुंचा तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन काफूर के जज्बे का कोई इख्तिताम नहीं था। वरंगाल के बाद उसने वो किया जो नामुमकिन समझा जाता था। 1311 में उसने माबर यानी आज के तमिलनाडु की तरफ कूच किया। यह हिंदुस्तान का आखिरी सिरा था। यहां पांड्या राजवंश था। वहां 2 भाइयों वीरा पांड्या और सुंदरा पांड्या के बीच गद्दी की लड़ाई चल रही थी। काफूर ने इसका फायदा उठाया। वो तूफान की तरह दवार समुद्रा के होयसाला राजा बल्लाला सोम को हराता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन यहां कुदरत ने उसका इम्तिहान लिया। अमीर खुसरू लिखते हैं कि जब काफूर की फौज मदुराई की तरफ बढ़ रही थी तो आसमान फट पड़ा। ऐसी बारिश हुई कि जंगल दलदल बन गए। हाथियों के पैर जमीन में थनसने लगे। रास्ते गायब हो गए। सिपाही बीमार पड़ने लगे। लेकिन काफूर का जुनून देखिए, उसने रुकने से इनकार कर दिया। वो कहता था, हम यहां वापस जाने के लिए नहीं आए थे। वो चिदंबरम पहुंचा जिसे ब्रह्मस्तपुरी कहा जाता था। वहां का मंदिर सोने की छत के लिए मशहूर था। रात का वक्त था जब काफूर की फौज ने मंदिर को घेरा। चीख पुकार मच गई। मंदिर के पुजारियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार के आगे दुआएं काम नहीं आई। मंदिर की सोने की छत उखाड़ दी गई। दीवारों में जड़े हुए हीरे निकाल लिए गए। मदुराई में आग लगा दी गई। मंदिरों के हाथी जो सदियों से वहां पले बड़े थे, वो अब दिल्ली की फौज के कब्जे में थे। खुसरू कहते हैं कि जब काफूर वापस लौटा तो उसके पास 512 हाथी, 5000 अरबी घोड़े और 500 मन सोना था। यह इतनी दौलत थी कि दिल्ली की सल्तनत का खजाना छोटा पड़ गया। अलाउद्दीन खिजली ने खुशी में आकर काफूर को अपने गले लगाया और उसे अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा मान लिया। अब मलिक काफूर की ताकत अपने उरूज पर थी। वो सिर्फ एक जनरल नहीं था, वो सुल्तान का साया बन चुका था। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बहुत ऊपर चला जाता है तो वहां हवा बहुत कम हो जाती है और सांस लेना दुश्वार हो जाता है। अलाउद्दीन खिजली अब बूढ़ा और बीमार हो चुका था। उसे इस्तिस्का की बीमारी लग चुकी थी। उसको हर वक्त लगता था कि कोई उसे मारने की साजिश कर रहा है और इस शक को हवा दी मलिक काफूर ने। दिल्ली के दरबार में अब सन्नाटा नहीं बल्कि साजिशों की फुसफुसाहट थी। जियाउद्दीन बारानी जो उस वक्त के मौर्रिख थे,
وہ لکھتے ہیں کہ سلطان کی آنکھوں پر کافور کا پردہ پڑ گیا تھا۔ کافور نے سلطان کو یقین دلا دیا کہ ان کی اپنی بیوی ملکہ جہاں اور ان کا سگا بھائی الپ خان وہ دونوں سلطان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ علاؤالدین جو درد اور دوائیوں کے نشے میں تھا، اس نے بنا سوچے سمجھے الپ خان کو مروا دیا۔ ایک وفادار دوست اور رشتہ دار کا خون بہہ گیا۔ اس سے پورے دربار میں بغاوت کی آگ لگ گئی، لیکن کافور یہاں نہیں رکا۔ اس نے سلطان کے بڑے بیٹوں خضر خان اور شادی خان کو پکڑ کر گوالیور کے قلعوں میں قید کروا دیا، اور پھر وہ حکم دیا جسے سن کر پتھر بھی رو پڑے۔ اس نے ان شہزادوں کی آنکھیں نکلوانے کا حکم دیا۔ سلائیوں سے ان کی روشنی چھین لی گئی تاکہ وہ کبھی گدی کا دعویٰ نہ کر سکیں۔ اب سلطنت میں صرف ایک ہی شخص بچا تھا جو فیصلے لے رہا تھا، اور وہ تھا یہ 1000 دیناری غلام ملک کافور۔ علاؤالدین اب صرف نام کا بادشاہ تھا، اصلی حکومت اس 1000 دیناری غلام کی تھی۔ پھر آئی 4 جنوری 1316 کی وہ منحوس رات۔ علاؤالدین خجلی جو دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، اپنے بستر پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیماری نے اسے مارا، لیکن دربار میں دبی آوازوں میں یہی کہا گیا کہ کافور نے ہی اسے زہر دیا تھا تاکہ وہ جلد از جلد پوری طاقت حاصل کر سکے۔ سلطان کی موت کے ساتھ ہی کافور نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ اس نے ایک فرضی وصیت دکھائی جس میں لکھا تھا کہ علاؤالدین کے سب سے چھوٹے بیٹے 6 سال کے معصوم شہاب الدین عمر کو سلطان بنایا جائے۔ کافور نے اس بچے کو گود میں اٹھا کر تخت پر بٹھایا اور خود اس کا نائب بن گیا۔ وہ 35 دن، صرف 35 دن دلی کی تاریخ کے سب سے خوفناک دن تھے۔ کافور نے ہر اس شخص کو ختم کرنا شروع کیا جو اس کے رستے میں آ سکتا تھا۔ اس نے علاؤالدین کی بیوہ جھتیا پالی سے شادی کر لی تاکہ وہ شاہی خاندان کا حصہ بن جائے۔ وہ روز دربار لگاتا، حکم چلاتا، اور لوگ ڈر کے مارے سر جھکا دیتے۔ لیکن ظلم کی ایک حد ہوتی ہے۔ کافور سے ایک غلطی ہو گئی۔ علاؤالدین کا ایک بیٹا ابھی بھی بچا ہوا تھا، مبارک خان، جو بعد میں سلطان قطب الدین مبارک شاہ بنا۔ کافور نے اسے قید کیا اور اپنے کچھ بھروسے مند سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کی بھی آنکھیں نکال دو۔ جب وہ سپاہی مبارک خان کی کوٹھڑی میں پہنچے تو مبارک نے موت کو سامنے دیکھ کر ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے گلے سے ہیروں کا ہار اتار کر ان سپاہیوں کی طرف پھینکا اور کہا، تم کس کی نوکری کر رہے ہو؟ اس غدار 1000 دیناری غلام کی جس نے تمہارے مالک علاؤالدین کے خاندان کو ختم کر دیا، یا اس خون کی جس کے نمک کی تم نے قسم کھائی تھی؟ وہ سپاہی جو دل سے علاؤالدین کے وفادار تھے، ان کا ضمیر جاگ گیا۔ انہوں نے تلواریں نیچے کر لی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور غصے کی آگ تھی۔ انہوں نے وہیں فیصلہ کیا کہ آج رات دلی کی تاریخ بدل جائے گی۔ وہ رات فروری کی ایک سرد اور کالی رات تھی۔ ملک کافور اپنے شاہی کمرے میں سویا ہوا تھا، شاید اگلے دن کی سازشوں کے خواب بن رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ موت اس کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ وہ 4 سپاہی جن کے نام تاریخ میں مبشر، بشیر، صالح اور منیر بتائے جاتے ہیں، دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ کافور کی آنکھ کھلی، اس نے ان کے سائے کو دیکھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مبشر نے پہلا وار کیا۔ تلوار کی چمک کے ساتھ ہی وہ کہانی ختم ہو گئی جو کھمبٹ کے بازار سے شروع ہوئی تھی۔ جس شخص نے ہمالیہ سے لے کر سمندر تک آدھا ہندوستان فتح کیا، جس نے ورنگال کا ہیرا اور مدورائے کا سونا لوٹا، اس کا انجام ایک بند کمرے میں اپنے ہی سپاہیوں کی تلوار سے ہو چکا تھا۔ اس کی گردن کاٹ دی گئی اور اس کا سر دلی کی گلیوں میں پھرایا گیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ غداری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ملک کافور کی موت کے ساتھ ہی خجری خاندان کا سورج بھی ڈوبنے لگا۔ مبارک شاہ سلطان بنا، لیکن وہ بھی اپنے باپ اور کافور کے گناہوں سے بچ نہیں سکا، اور کچھ سالوں بعد وہ بھی مارا گیا۔ لیکن دوستو، ملک کافور کی یہ داستان آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا وہ صرف ایک غدار تھا، یا وہ ایک ایسا جینیس تھا جسے سب نے ٹھکرا دیا تھا؟
और उसने अपनी काबिलियत से दुनिया को झुका डाला। एक हिंदू गुलाम, एक ओयनूश, जो अपने दम पर उस जमाने के सबसे कट्टर दरबार में सबसे ऊपर पहुंचा, उसकी वफादारी और उसकी गद्दारी दोनों की गहराई को नापना मुश्किल है। बस इतना जरूर है कि जब तक दिल्ली की तारीख लिखी जाएगी, अलाउद्दीन खिजली के साथ उसके 1000 दिनारी गुलाम मलिक काफूर का नाम हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ कहानियां और कुछ दगाबाजियां वक्त की धूल में भी नहीं मिटती। दोस्तों, आपसे मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।